वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल स्टेट एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप नेशनल ले लीजिए, आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। थ्योरी सेक्शन हमने कवर कर चुके हैं, तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। तो इसका आंसर सही है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटा आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो यह ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक बोलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लास्ट 10 साल में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किए हैं। अगर आप ये टेक्स्ट पूरे अच्छे से लगा लें तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए, सूर्य में एक बड़ा धब्बा भेद जो है क्या है? बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, दूसरा धब्बे में स्थान है जो कि प्रकाश अब उत्सर्जित करने में असमर्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71% है। और हीलियम कितनी है? 26.5%। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? देखिए, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में? यानी देखिए, हाइड्रोजन के बाद क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? हीलियम पाया जाता है 26.5। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 15 नंबर पर बताइए। तो 8.3 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? तो कौन करता है? बुध करता है, सबसे जल्दी परिक्रमा करता है 88 डेज में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो देखिए, बुध और शुक्र दोनों के उपग्रह नहीं हैं, तो बी आंसर सही हो जाएगा। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है फ्रेंड्स? किसे कहा जाता है? शुक्र, वेनस को कहा जाता है इवनिंग स्टार। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है 88 डेज में। ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जैसा इतना बड़ा है? तो वेनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है फ्रेंड्स। सबसे तीव्र गति का सूर्य चक्कर लगाने वाला कौन सा है वाला फ्रेंड्स? तो सबसे तेजी से कौन लगाता है? बुध। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, देखिए पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, मतलब उसकी घूर्णन गति पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? घूर्णन गति। तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट से वो अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, देखिए अक्ष पर भी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है, तो बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे चमकीला ग्रह है, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? वेनस, यानी कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के बीच में स्थित है फ्रेंड्स? देखिए, शुक्र एवं मंगल के बीच। बिल्कुल सही है, ये आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम बीच दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? कब होगी? 3 जनवरी को होती है। और अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को फ्रेंड्स। देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, तो यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है,
मतलब एक चक्कर कंप्लीट करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के यह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? किसके हैं? बृहस्पति के। देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है फ्रेंड्स? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीडे है। और ये किसकी परिक्रमा करता है फ्रेंड्स? बृहस्पति की, यानी जुपिटर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? तो सबसे निकट ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? शुक्र है। ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो कौन सा है? शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा है? टाइटन। हमने थ्योरी सेक्शन में कवर किया था। निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट बलय है? तो शनि के चारों ओर बलय पाए जाते हैं। और बलय की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 7। मैंने थ्योरी सेक्शन में कवर किए हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स? 59% दिखाई देती है फ्रेंड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्षुद्र ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स। डी आंसर सही हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो शुक्र ग्रह को, वेनस को जाना जाता है पृथ्वी की बहन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। एमंडसन ने किसे की थी फ्रेंड्स? दक्षिणी ध्रुव की थी। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होती है फ्रेंड्स? तो देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल जो है, देखिए वर्ष भर एक समान रहती है। बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के पास जाते हैं उसकी परिभ्रमण चाल जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। दिन और रात होने का कारण है क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था फ्रेंड्स? तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाइए, यानी सजाइए। तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद फिर नेपच्यून। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है, मतलब कि अंडाकार होता है? तो देखिए ग्रहों की गति का जो नियम है किसने दिया था फ्रेंड्स? केपलर ने दिया था। तो उसी ने बताया था कि प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार होता है फ्रेंड्स। तो केपलर, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? तो मध्यरात्रि सूर्य एक ऐसी घटना है जो ग्रीष्मकाल में उच्च अक्षांशों मतलब ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखी जाती है। ये जो घटना है ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं फ्रेंड्स? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, इन क्षेत्रों में घटना देखी जाती है फ्रेंड्स। और इसके दौरान सूर्य जो होता है वो इन अक्षांशों पर वो भी चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्यरात्रि होती है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। डी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, सुपरनोवा क्या है फ्रेंड्स? तो ये सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटी तारा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय कौन लेता है फ्रेंड्स? तो देखिए पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र में देखिए। तो सबसे पहले आता है देखिए इनमें से देखिए आता है पहले शुक्र, फिर आती है पृथ्वी, फिर मंगल और उसके बाद बृहस्पति। तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? बृहस्पति को लगेगा फ्रेंड्स। बी आंसर सही हो जाएगा। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल नेपच्यून से गर्म होता है शनि ग्रह। आकाश का सबसे चमकदार तारा है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टेस्ट का सेक्शन कंप्लीट होता है। 15 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसे लगा।